नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंह राशि नवंबर 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, ट्रेडिंग, इन सब से आमदनी, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता के स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कोई दिक्कतें हैं तो उन दिक्कतों के सॉल्यूशन क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त, कारण जब आप थैंक्स देने लौट के आओगे इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सारी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, यहां यह समझना जरूरी है कि आप इस राशिफल को अपने चंद्र राशि, अपने सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं, कारण कि मैंने सिंह राशि को, लियो को सेंटर में रख करके बाकी के सारे ग्रहों का आकलन किया है और उसके बेसिस पे ये राशिफल प्रेडिक्ट करी है। तो सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि सिंह राशि के लिए नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या है, गोचर की स्थिति क्या है। तो समझें कि देखिए, जो आपके लग्नेश हैं वो अपने भाव से तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में जाकर के बैठ गए हैं, जहां पे आपके द्वादशेश भी महीना के प्रारंभ में ही विद्यमान है। तदोपरांत आपके पंचमेश, अष्टमेश, गुरुदेव आपके दसम भाव में विद्यमान हैं। ये यहीं बने रहेंगे। अभी आपके भाग्येश, चतुर्थेश मंगल देव नीच के हुए हैं द्वादश भाव में जाकर के। तदोपरांत केतु देव आपके छठे भाव में, राहु देव आपके अष्टम भाव में, शनिदेव सप्तमेश आपके सप्तम भाव में विद्यमान हैं और कर्मेश, पराक्रमेश शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव में, हृदय भाव में मौजूद हैं। ये 7 तारीख के बाद से यहां से आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और लाभेश, धनेश बुधदेव आपके हृदय भाव में विराजमान रहेंगे पूरे 2 महीने, यानी कि नवंबर और दिसंबर। तो आइए इसको विस्तार में समझते हैं कि इसका प्रतिफल सिंह राशि वालों के ऊपर में कैसा होने वाला है नवंबर के महीने में। तो मित्र, अगर सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात की जाए ना, तो स्वास्थ्य के जो लॉर्ड हैं वो आपके लग्नेश खुद हैं सूर्यदेव, जो कि आपके पराक्रम भाव में लेकिन नीच के हुए बैठे हैं। जब यहां पे ये 15 नवंबर तक नीच के बने रहेंगे, तदोपरांत ये अपना हाउस चेंज करके यहां आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, लेकिन 15 नवंबर से पहले ये यहीं बने हुए रहेंगे। ऐसी स्थिति में ये उच्च भाव से आपके भाग्य भाव को देखते रहेंगे, लेकिन इनकी खुद की स्थिति जो है वो कमजोर रहेगी। ऐसी हालत में स्वास्थ्य का नाजुक हो जाना, स्वास्थ्य का कमजोर हो जाना बिना किसी संदेह का कहा जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं है, इधर मंगल देव भी जो आपके भाग्येश हैं वो नीच के हुए बैठे हैं और ऐसी हालत में एक खास तरह की घटना को जनरेट कर रहे हैं। और ऐसी घटना को स्वास्थ्य सबसे भी अगर बाहर रख के अगर कॉमन घटना की बात की जाए ना, तो वो क्या कर रहे हैं ये दोनों मिल करके, ये जो अक्टूबर का महीना है यहां से आपकी एनिमिटी स्टार्ट करवा रहे हैं बेसिकली। तो लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करें। अगर आपने पराक्रम दिखाया तो आप लंबे लड़ाई झगड़े में फंसेंगे। केस, मुकदमा, इन चीजों में इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा सावधान हो जाएं। हो सकता है इसमें आपकी जय भी हो और वो भाग्य से हो जाए, लेकिन हॉस्पिटल, डॉक्टर, खर्च, परेशानी, टेंशन, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाने की संभावना है। अतः हेल्थ का ख्याल सर्वोपरि रखें, जिसका हार्ट और ब्लड से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अब मित्र, सिंह राशि नवंबर महीना 2024 राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो धन के मामले में ये टाइम फ्रेम निर्विवाद बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। ये अच्छा रहेगा बना हुआ भी, कारण यहां पे केतु का प्रेजेंस, राहुदेव का अष्टम भाव पे दृष्टि, ऐसी हालत में धन की प्रचुरता बनी रहती है। सामान्यतया ये देखा गया है। उतना ही नहीं है, धन जो है ना वो 1 नवंबर से ही आपके हृदय में बस रहा है।
कहीं ना कहीं आप उसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जिससे धन की आवक बननी चाहिए, बनी होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एक बार जरूर से अपने कुंडली को चेक करें। जरूर आप किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो मुझे यहां कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि अभी आप कौन सी महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और क्या घटना है जो आप पे बीत रही है। क्योंकि धन की स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए, है ऐसा मुझे दिखता है। और इन परिस्थितियों में गुरुदेव भी यहां बैठ करके आपके धन त्रिकोण को देख रहे हैं। तो ऐसी हालत में धन को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग मिल रही है, स्ट्रेंथन हो रहा है वो, और बेहतरी को प्राप्त होगा। कुछ रास्ते खुलेंगे अभी धन के लिए, इसका सदुपयोग कर लें, टाइम को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें, मैं तो यही कहूंगा। तत्पश्चात सिंह राशि नवंबर महीना 2024 के तहत अगर आपके सक्सेस की बात की जाए, पराक्रम की बात की जाए, छोटे भाई बहनों की बात की जाए, और उसी पड़ोसी की बात की जाए, प्रेजेंटेशन की बात की जाए, आपके समाज की बात की जाए, और जॉब के इंटरव्यूज की बात की जाए, तो वो लोग जो इसके लिए अग्रसर थे ना, उनको भाग्य से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ में आने की संभावना है। ये अपॉर्चुनिटी आपको 15 नवंबर तक मिल जाएगी, नॉक कर रही है। नजर उठा के देखिए तो सही, आंख मूंदे रहेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भाग्य का हिट है, ये कहीं और से आ रहा है, किसी और के सपोर्ट से आ रहा है। एक बार ध्यान दीजिए उस पे। हाँ, फिर भी समाज से, भाई बहनों से थोड़ा सा होशियारी से टैक्टफुली हैंडल करें, टैक्टफुली कम्युनिकेट करें, ये मेरी एडवाइस है। नहीं तो बहुत झटके में तू में हो जाएगी, तो थोड़ा सावधान रहें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपसे। अब मित्र, सिंह राशि 2024 राशिफल के तहत अगर आपके जॉब की बात की जाए, तो जॉब के मामले में ये टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी तरक्की दिखाई पड़ रही है, नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज दिखाई पड़ रही हैं, लगातार अच्छी नॉकिंग्स दे रही हैं आपको, अच्छे इनविटेशंस मिल रहे हैं अच्छे जॉब के लिए। बॉस की नजर में आप सुपर हीरो होके उभर रहे हैं। इस तरह के सिचुएशंस अप्राइजल को इनवाइट करते हैं, इस तरह के सिचुएशंस प्रमोशंस को इनवाइट करते हैं, और फॉर्चुनेटली ये अभी आपके साथ है, अभी थोड़े दिन रहेगा। तो बस अपने प्रयास को बनाए रखिए, ऊपर वाला आपके साथ है, सफलता मिलती चली जाएगी। हाँ, अब अगर लियो नवंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत आपके बिजनेस की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, तो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें कि जो व्यापारी बंधु हैं उनको बहुत अच्छी आउटपुट मिल रही होगी, मिलती रहेगी। आपके व्यापार भाव में व्यापार के लॉर्ड बैठे हैं अपने ही हाउस में जम के। इसका बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट 15 नवंबर के बाद से दिखाई पड़ेगा, जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी ये बकरी चल रहे हैं, जब ये मार्गी हो जाएंगे, तब ये आगे का रास्ता जब पकड़ेंगे, तो ये आपको उत्तरोत्तर सक्सेस देते चले जाएंगे व्यापार में, और बेहतरी की प्राप्ति होगी, और धन आगमन बेहतर होता चला जाएगा। हाँ, यहां ये बता देना बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप में जो लोग व्यापार कर रहे हैं, अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा संवेदनशील रहें, अदरवाइज आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग मिस कर सकती है और रिलेशन खराब हो जाएगा पार्टनर से। बोलने में बहुत केयर की जरूरत है, गुस्सा पे कंट्रोल करने की जरूरत है, ये सब आपके लिए रामबाण उपाय है एक तरीके से, इसका ख्याल करें। हाँ, सिंह राशि नवंबर मंथ 2024 के तहत अगर आपके शेयर, सट्टा, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों की बात की जाए, तो ये एक ऐसा मंथ आ गया है जहां आपको एक 7 नवंबर के बाद से एक अच्छी किक देगा। ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छे गेन की संभावना भी बनी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसे फंसने की भी उम्मीद है। तो थोड़ा सावधानी से अगर आपने ट्रेडिंग किया तो अच्छा पैसा बनाएंगे आप। हाँ, लियो हॉरोस्कोप नवंबर 2024 के तहत अगर आपके लव, मैरिज, इन सब चीजों की बात की जाए मित्र, तो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें वो मित्र बंधु जो अच्छी गर्लफ्रेंड का तलाश कर रहे थे, लाइफ पार्टनर का तलाश कर रहे थे,
उनके लिए 7 नवंबर से एक अच्छा सुयोग स्टार्ट हो रहा है। तो आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑस्पिशियस टाइम है आपके लिए। मैंने फिर बताया, ये 7 नवंबर के बाद से स्टार्ट होएगा आपके लिए और पूरे नवंबर बना रहेगा। हाँ, मैरिड दंपतियों के लिए ये ख्याल रखने वाली बात है कि आप अपनी भाषा पे केयर करें, अपनी टोनालिटी को ध्यान दें, क्योंकि इस सिचुएशन में आपकी टोन खराब होने से आपके संबंध मधुर नहीं रह जाएंगे। ऐसी सिचुएशन कई दफा आ सकती है, इसलिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा लाइन वही है जो मैंने शुरू में बताया था कि अपने धैर्य को बढ़ा लें, अपनी पेशेंस को बढ़ा लें। हाँ, वो मित्र बंधु जो कि सिंह राशि नवंबर 2024 राशिफल के तहत संतान की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए पुत्री संतान का योग बहुत अच्छा चल रहा है और उनके घर लक्ष्मी आने की संभावना बहुत ज्यादा है 7 नवंबर के बाद से। ये पूरे महीने बनी रहेगी। हाँ, सिंह राशि नवंबर मंथ 2024 के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता की स्वास्थ्य जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। थोड़ी सी परेशानी है बनी हुई। वो परेशानी उनके स्किन से रिलेटेड हो सकती है, वो परेशानी उनके ब्लड से रिलेटेड हो सकती है, वो परेशानी उनके हार्ट से रिलेटेड हो सकती है। ये सारी चीजें जो है ये 15 नवंबर के बाद से थोड़ी और मुखर हो जाने की संभावना है, तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें। पिता का स्वास्थ्य अनुकूल दिखता है, बहुत ज्यादा परेशानी का सबब नहीं दिख रहा मुझे। कुछ लीवर एंड फैट के इश्यूज हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा होशियारी से हैंडल किया जाए, मेरी ये दरख्वास्त है। अब मित्र लियो नवंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके घर गाड़ी बंगले की बात की जाए नवंबर के महीने में, तो 15 नवंबर के बाद शायद आप कोई अच्छी गाड़ी, कोई बड़ी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि ड्राइविंग में बहुत सावधानी की जरूरत है, अदरवाइज एक्सीडेंट के प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई हैं। हाँ, घर भी बदल सकते हैं आप, पोजीशन मिल सकती है आपको, ये सारी चीजें अभी आपके लिए सापेक्ष हैं। अब मित्र सिंह राशि नवंबर 2024 राशिफल के तहत अगर रेमेडीज की बात की जाए, सुधारों की, उपायों की बात की जाए, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे डिस्कशन हो गए, तो अगर इनके उपायों की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय जो आपके लिए है वो है आपके वाणी पे आपके खुद का कंट्रोल लेके आना। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गई तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से आप निकल जाएंगे। इसके लिए एक लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन आपको देता हूं। सिर्फ वाणी नहीं कंट्रोल करेगा, वो ओवरऑल सब चीजें कंट्रोल कर देगा, और वो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, जल देना। आपके लिए हमारा दूसरा उपाय है हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करके आप नित्य कर सकते हैं, जिंदगी भर कर सकते हैं, करना चाहिए। आप सिंह राशि वालों स्ट्रे डॉग्स को 4 बिस्किट नित्य खिलाएं। ये किसी भी शनिवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं, और गली के कुत्तों को जिसको आपने पाला नहीं हो या दूसरे किसी ने नहीं पाला हो उसको आप 4 बिस्किट फेंक दिया करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स, झमेला, परेशानी, कष्ट से बच जाएंगे, स्वास्थ्य इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, धन के प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। हालांकि आपके जीवन पर्यंत के लिए आप एक अच्छा करुड़ खान का माणिक्य पहन सकते हैं। यद्यपि मैं इस तरह की स्टोन्स बिना कुंडली देखे पहनने की सलाह नहीं देता, अतः कुंडली का अवलोकन करके ही इस तरह के स्टोन को धारण करें। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।